जय गुरु जी। जय गुरु जी टू एवरी संगत। गुरु जी को प्रणाम, संगत को प्रणाम। मैं जेठा आंटी बोल रही हूँ। मेरे से गुरु जी जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ। गुरु जी इतने अनंत हैं कि उनकी व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो गंदी नाली के कीड़े हैं। हम कैसे भगवान के लिए कुछ व्याख्या कर सकते हैं? पर जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बताऊंगी। एक्चुअली हम लोग गुरुजी से 98 में जुड़े। आई थिंक गुरुजी हैड कम फ्रॉम पंजाब फॉर 4 days। जो हमने सुना कि ही हैड कम फॉर 4 days और फिर हम उनके साथ जुड़ गए। तो मुझे ये लगता था, मेरे बेटे को तब कैंसर डायग्नोस हुई थी, ही वाज 23 और उसको ऐसी कैंसर डायग्नोस हुई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। तो मैं हमेशा यही सोचती थी गुरुजी मेरे बेटे को बचाने के लिए ही आए हैं, क्योंकि गुरुजी फिर दिल्ली में ही रह गए। और उससे पहले अभी हम गुरुजी से मिले भी नहीं थे। वी वर इन चाणक्यपुरी गवर्नमेंट क्वार्टर में थे। तो वहां पे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो फर्स्ट वहां पे वो ऐसी एरिया है, वहां पे कोई ना तो बाबा न फकीर न हॉकर कोई भी नहीं आ सकता। तो इट वाज सैटरडे आज संडे, आई डोंट रिमेम्बर। और कॉल बेल बजी तो मेरे बड़े बेटे ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर बाबा जी खड़े हैं। तो बाबा जी खड़े थे, उसने नमस्ते की। तो बाबा जी ने कहा, बेटा आपको ना घंटी बजा के पूजा अच्छी नहीं लगती है। तो ये बहुत ही हक्का बक्का रह गया कि ये बात तो सिर्फ ही वाज नोइंग। इवन हमें भी माँ बाप को भी नहीं पता था। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया कि बाबा जी को कैसे पता। ने कहा, बाबा जी को अंदर बुलाया कि आप अंदर आ जाइए। अंदर आए, बात की कि आप बड़े अच्छे लोग हो, ये है वो है। फिर मैंने पूछा, आप बाबा जी क्या पियेंगे, क्या खाएंगे, मैं दूध लेके आऊं? कहते नहीं, चाय बना दो। मैं हैरान हो गई कि कोई महापुरुष चाय प्रसाद नहीं पीता। तब तो हमें नहीं कुछ पता था, पर हम हैरान हुए कि चाय कैसे मांग रहे हैं। हमने फ्रूट और चाय प्रसाद दे दिया और उन्होंने वो ग्रहण किया और हमें काफी बातें बताई। आफ्टर दैट ही सेड कि ये बड़ा बेटा जो है, जो आपका बड़ा बेटा है, इसको राइट साइड में ग्रह है और इसको गाड़ी चलाने नहीं देना, या तो एक्सीडेंट होगा या कुछ और होगा। हमने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई। हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि ठीक है क्या बाबा जी बोल रहे हैं। उसके बाद विद इन 1 month मेरा बेटा हेल एंड हार्टी, कभी उसने क्रोसिन तक नहीं खाई थी, कभी उसको फीवर नहीं आया था। विद इन 1 month ही वॉज डायग्नोस्ड विथ वेरी बैड कैंसर ऑफ राइट एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद हम लोग, जब बाबा जी ऐसे कह के गए, हमें बता के गए कि आप कभी साईं बाबा के मंदिर आओ शिरडी में, तो मैं वहां पे आपको मिलूंगा। हमने तो बात बुला दी। उसके बाद मैं चाणक्यपुरी में पोस्टेड, साउथ दिल्ली में पोस्टेड थी। तो वहां पे एक डॉक्टर रूबी थी। तो मैं रोती रहती थी क्योंकि मेरे बेटे को कैंसर हुई थी और उसका कोई इलाज नहीं था। तो शी आस्क्ड मी कि क्यों आप ऐसे रोते रहते हो? मैंने कहा मेरे बेटे को कैंसर हुई है, उसका कोई इलाज नहीं। कहती आप गुरुजी के पास चलोगे? तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, नहीं नहीं, हम गुरुओं में नहीं विश्वास करते। तो पर मरते क्या न करते, हमें पता था। डॉक्टरों ने मेरे को मना कर दिया था। इवन इवन अमेरिका अमेरिका के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि देयर इज नो क्योर फॉर दिस एंड लेट हिम डाई, जस्ट फॉरगेट योर सन। तो देन वही था कि कोई भी तो हमें हमारे बेटे को नहीं बचा पाएगा। मैंने उनको कहा कि ठीक है, हम लोग गुरुजी के पास चलेंगे। मैंने अंकल से पूछा, अंकल ने कहा हम जाएंगे। तब गुरुजी जलंधर में थे। उसके बाद वो, ये गुरुजी की महिमा है कि ही केम टू दिल्ली एंड तब देन ही केम टू चाणक्यपुरी। किसी आईएएस ऑफिसर के घर में सत्संग था एंड गुरुजी केम देयर। वी वर आल्सो इन चाणक्यपुरी। तो मेरी फ्रेंड वहां गई थी, उसने पूछा कि मैं फ्रेंड को लेके आऊं, उनके बेटे को कैंसर है। ही सेड हाँ जी, वेडनेसडे को लेकर। इस तरीके से हम लोग गुरुजी के पास गए। एक्चुअली वो गुरुजी थे जो हमारे घर हमें बुलाने आए, क्योंकि हम लोग इतने डीठ लोग हैं, इतने बिजी लोग थे कि हम नहीं पहुंचते। अगर मेरे बेटे को कैंसर नहीं होती, हम लोग गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाते। और गुरु हमारे कैंसर सब सत्संग तो आप अंकल से बहुत ही सुन चुके हो। मैं जो उनकी थोड़ी बहुत टीचिंग जो हम समझ सके हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, या सभी संगत को समझना चाहिए कि गुरुजी डिड नॉट कम फॉर दिस, जो हम लोग मांगते थे या दिल में आशा रखते थे कि गुरुजी ये ठीक कर देंगे, गुरुजी वो ठीक कर देंगे।
He came here to make us good human beings. He used to say ABC. ABC means no accusing, no blaming, no criticism. हम लोग वही करते रहते हैं. आई थिंक डेली लाइफ में हम लोग वही करते हैं. एंड ही यूज्ड टू एम्फसाइज कि निंदा नहीं करो. कहते थे निंदा करने से आप घर बैठे जिसकी निंदा करते हो उसके बुरे कर्म आप ले लेते हो और अच्छे कर्म उनको दे देते हो. गुरुजी से अभी हम जुड़े थे. हम अभी बैक साइड में सोचते हैं कि गुरुजी तो बहुत पहले हमारे साथ थे. हम लोग गुरुजी से 98 में जुड़े, पर मेरी ग्रैंड डॉटर थी 97 में. वो 14 दिन की थी जब उसको डबल निमोनिया हुआ. तो शी वाज एडमिटेड इन राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल नर्सिंग. तो वहां पे मैंने पीडियाट्रिक किया हुआ है, तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी. तो आई सॉ कि उसका कार्डियक फेलियर हो रहा है. मैंने इमीडिएटली डॉक्टरों को बोला कि आई थिंक शी इज गोइंग इन कार्डियक फेलियर. एंड एक्चुअली शी वाज गोइंग. इमीडिएटली दे केम एंड दे रिवाइव्ड हर. दिस वाज गुरुजी. मैं इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं थी, पर गुरुजी ने वो मेरे मन में थॉट डाला और मेरी ग्रैंड डॉटर को बचाया. जबकि हम अभी गुरुजी के साथ जुड़े ही नहीं थे, अभी हमने गुरुजी को देखा ही नहीं था. दूसरा, गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मनो. अब ये भी है, जब हम कुछ भी तकलीफ आ जाती है तो हमें लगता है हम गुरुजी को बताएं. एक्चुअली गुरुजी को क्या हम बताएंगे जब वो हमें इतना देती है, वो इतने केपेबल हैं. हम उनको क्या बता रहे हैं? हम उनको ही छोटा कर रहे हैं. हमारी मांग में हम उनको छोटा करके उनको बताते हैं गुरुजी हमारे साथ ये प्रॉब्लम है. कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ गुरुजी को मानना चाहिए. दूसरा ये अभी भी जब गुरुजी चोले में नहीं है, गुरुजी ने चोला छोड़ा 2007 में. तो एक दिन हम लोग फ्राइडे के दिन मंदिर में थे, तो हमें काफी लेट हो गया था. तो मेरे बेटे ने पूछा अंकल को गुरुजी ने ड्राइव करना मना कर दिया है, तो हम लोग या तो कैब करके आते हैं या बेटी के साथ आते हैं या किसी और के साथ आते हैं. तो उस दिन मेरी बेटी नहीं आई थी. मैं और अंकल थे मंदिर में. तो बेटे ने कहा कि कैसे जा रहे हो? मैंने कहा हम लोग कैब करके जाएंगे. कहते 12 बजे कैब करके जाओगे, मैं छोड़ के आता हूँ. वो हमें छोड़ने गया. ही इज इन दिल्ली एंड वी आर इन गुड़गांव. वो हमें छोड़ने गुड़गांव आए और वापसी में जब गए तो मैं उनको कहती हूँ कि व्हाट्सएप कर दिया करो कि आप घर पहुंच गए हो. उनका व्हाट्सएप नहीं आया तो मुझे थोड़ी चिंता हुई. तो मैंने फोन किया. मैंने कहा कि क्या बात है, अभी पहुंचे नहीं हो? तो कहते नहीं पहुंच रहे हैं, आपके सहारा मॉल पे ज्यादा देर लग गई और इसीलिए हम अभी पहुंचे नहीं. मैंने कहा ठीक है. मैं लेट गई. मैंने कहा आ जाएगा व्हाट्सएप, फिर मैं सोती हूँ. तो देन आई सॉ द विजन कि मेरे बेटे और बहू का सुल्तानपुर में उस क्रॉसिंग पे हेड ऑन कोलिजन हुआ है ट्रक के साथ और दोनों ही वहीं पे मर गए. मेरे को बड़ा झटका लगा. देन आई थॉट नहीं ये तो मेरी नेगेटिविटी है, ऐसा नहीं हो सकता. एंड आई स्लीप. आई वेंट टू स्लीप. नेक्स्ट डे आई वेंट टू देयर हाउस. तो मैंने पूछा सुमित कहाँ है? तो कहते हो तो गाड़ी बनाने गया. मैंने कहा क्या हो गया? कल तो गाड़ी ठीक थी, रात को तो हमें छोड़ के आए हो. तो कहते नहीं थोड़ी बहुत वो लग गई थी. फिर मेरी बहू ने बताया कि उसी टाइम जिस टाइम गुरुजी ने मेरे को विजन दी थी, मेरे बेटे और बहू का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था. पर गाड़ी को बहुत चोट लगी. आई थिंक गाड़ी पे कोई 1 लाख लग गया हमें. ये सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ कि इतना सीवियर एक्सीडेंट था और सचमुच उनको मरना था, पर गुरुजी गेव देम लाइफ. तो हम क्या गुरुजी को बताएं? क्या हम बताएं? हमें तो नहीं पता था, हम मांग भी नहीं सकते. गुरुजी अपने आप ही देते जाते. ऐसा गुरु हमें कहाँ मिलेगा? वी आर लकी. एक्चुअली हम लायक नहीं है. ये गुरुजी की वो है बख्शीश है, उनकी कृपा है कि हमें चुना है उन्होंने. और मैं नहीं बोल सकूंगी, थोड़ा अंकल करेंगे फिर मैं वापस करूंगी. सॉरी. जय गुरु जी. गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम. मैं पहले आपको गुरु जी के बारे में बहुत ब्रीफली कुछ बताना चाहूंगा. यूं तो वो इतने अनंत हैं, मैं क्या माँ सरस्वती भी उनको नहीं डिस्क्राइब कर सकती. मैं कुछ आपको बताता हूँ. गुरु जी साक्षात महाशिव हैं. कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ. इवन ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं. इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है.
उनका जन्म हुआ था पंजाब में, एक छोटा सा गांव है डुगरी। डिलीवरी रात के टाइम हो रही थी, दाई करवा रही थी घर में। जैसे ही गुरुजी पहली बार ये पार्थिव शरीर लेके इस पृथ्वी पर आए, आसमान से एक बहुत पावरफुल दिव्य ज्योत आई, पूरा कमरा फ्लडेड विथ लाइट। पता नहीं कहां से शेषनाग प्रकट हुआ। वो जो दाई डिलीवरी करवा रही थी वो तो डर के भागने लगी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। शेषनाग पता नहीं कहां से आया था, गुरुजी को प्रणाम किया और पता नहीं कहां चला गया, किसी को पता नहीं चला। बहुत बाद में किसी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो क्या था? कहते हैं जहाँ शिव जी होंगे वहां शेषनाग और सांप तो होंगे ही ना। उन्होंने कोई पूजा पाठ जप तप करके रिद्धियां सिद्धियां नहीं प्राप्त की, वो हैं ही महाशिव। वो अंतर्यामी हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का वो सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सर्वव्यापी हैं, जहां आप उन्हें याद करोगे आप उन्हें बगल में पाओगे। इनफैक्ट आप नहीं भी याद करो ना, वो हमेशा अंग संग रहते हैं। करने को वो कुछ भी कर सकते हैं, करते हैं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में वो बच्चे दे देते हैं। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दानी नहीं है, इवन उसको भी बच्चा दे दिया। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही थी, यमराज आया, वो किसी अंकल को ले जाने लगा। गुरुजी कहते हैं देख ये मेरा भगत है, तू उससे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया है, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। गुरुजी कहते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में इसे नहीं लेने जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। बड़ी से बड़ी बीमारी, और कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना की था कर, अब ठीक हो गए। जैसे अभी मेरी आंटी ने आपको मेरे बेटे का बताया, उसको जो कैंसर हुआ था उसका कोई इलाज नहीं है, हमें हर जगह से जवाब मिल चुका था। गुरुजी ने सिर्फ कल्याण गीता कह के उसको ठीक कर दिया। मैं आपको उनके जन्म के, अच्छा एक मिनट, अभी मेरी आंटी थोड़ा और क्वेश्चन करी। जय गुरुजी। एक्चुअली एक दिन हम लोग गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए थे। आई थिंक फ्राइडे का हमारा दिन होता था। तो वहां बैठे हुए थे अंकल, बाहर पार्किंग में सेवा करते थे। तब गुरुजी ने लगाए, गुरुजी की हुक्म से कर रहे थे। तो सडनली गुरुजी ने किसी अंकल सेवादार को बुलाया और कान में कुछ कहा। सेवादार इमीडिएटली मेरे पास आया कि अंकल कहाँ हैं। मैंने कहा वो तो सेवा करें, पार्किंग सेवा है उनकी। तो गुरुजी को जाके बताया कि जेठरा अंकल तो वहां पे हैं। तो गुरुजी ने कहा जा बुला के ला। अंकल दौड़ते हुए वहां अर्जुन अंकल गए, या सबरवाल अंकल थे वो गए और अंकल को बुला के लाए। गुरुजी अपने सिंहासन से उठे, अंकल को अपने कमरे में लेके गए। आई थिंक 5-10 मिनट अंकल अंदर ही थे। और जैसे ही अंकल बाहर आए, गुरुजी भी बाहर आए। अंकल आए तो मेरे को कहते चलो वापस घर चलना है। तो अभी तक तो लंगर नहीं हुआ था, अभी तो शब्द ही बज रहे थे। तो हम लोग उठ के गए और चले गए। हम लोग रास्ते में आए तो हमारी गाड़ी में इतनी फ्रेग्रेंस कि सांस लेना मुश्किल था। तो मैंने अंकल से पूछा कि गुरुजी ने क्यों अंदर बुलाया था। अंकल ने कहा नहीं ऐसे ही। मैंने क्या कहा गुरुजी ने जप्फी डाली आपको कि आपसे इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है। अंकल ने कुछ भी मेरे को नहीं बताया। हम लोग घर वापस गए, बच्चे घर पे थे। कहते कितनी फ्रेग्रेंस है, आप कैसे जैसे नहा के आए हो। ठीक है, इस बात को टाइम हो गया। तो अंकल ने, उसके बाद 1-2 साल गुजर गया। एक दिन मैंने गोदरेज की सेफ खोली तो उसमें से बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैंने अंकल को बुलाया, मैंने कहा देखो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो अंकल हंस पड़े, कहते नहीं वहां पे डिवाइन प्रसाद रखा है। उस दिन मेरे को अंकल ने डिवाइन प्रसाद दिखाया। जिस दिन गुरुजी उनको अंदर लेके गए थे, गुरुजी ने अंकल के लिए डिवाइन प्रसाद निकाला और उनको दिया और कहा कि ये जिस दिन भी तू अच्छा काम करने जा रहा है, शुभ काम करने जा रहा है, उस दिन तू चख के जाना, एंड दिस इज ओनली फॉर यू। वो अंकल आज तक वो खाते रहते हैं। एंड ही सेड मैंने तेरे को इतना ब्लेस किया है कि तेरे को मेरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज सो ट्रू, यू नो।
इतनी परेशानियां आई हैं, पर हमने कभी गुरुजी को हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। गुरुजी अपने आप ही कृपा करते हैं, अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। तकलीफें वो जो आती हैं वो तो आती रहेंगी, क्योंकि जो हम कर्म करके आए हैं, जो बुरे कर्म पिछले जन्मों में, पता नहीं कितने जन्मों में हम करके आए, उसका भुगतान तो हमें करना है। एंड वो भी हम 10% करते हैं, 90% तो गुरुजी माफ कर देते हैं। एंड यू ऑल कैन इमेजिन कि 10% में भी हम लोग ने बेटे की कैंसर देखी। अंकल का जब बाईपास सर्जरी हुई थी तब ही डाइड इन एम्स एंड ही वाज रिवाइव्ड बाय गुरुजी। तो दिस इज ऑल गुरुजी जो इतना देते हैं। इतने प्यारे गुरुजी हमें कहाँ से मिलेंगे। वी आर सो ब्लेस्ड कि उन्होंने हमें चुना है कि हम उनकी संगत बने। संगत भी हम बने हैं कि नहीं बने हैं, गुरुजी जाने। हम नर्सरी में हैं या प्री नर्सरी में हैं या अभी तक कहाँ है, ये तो गुरुजी जाने हम कौन से क्लास में। पर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा अपने को सुधारें, डे बाय डे हम अपने को सुधारें। उसमें भी जब गुरुजी कृपा करेंगे तब हम सुधर पाएंगे। अदरवाइज तो हम इंसान हैं, हम यही कहते हैं हम तो इंसान हैं, दुख आया हम तो गुरुजी से ही मांगेंगे ना, और किससे मांगेंगे। पर आई थिंक गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी हमारा पेशेंस ही देखते हैं, देना तो है ही, वो देते तो है। और हम जब मांगेंगे अपनी औकात से मांगेंगे, हमें क्या पता जो हम मांग रहे हैं वो सही है भी या नहीं। जैसे अंकल के ब्रदर बीमार हो गए थे, आई थिंक अंकल से 10 साल छोटे थे, तब गुरुजी चोले में ही थे। तो वो डबल निमोनिया हुई थी एंड ही वाज इन गुजरात, गांधी धाम में थे। वहां पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हुई और उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस है, क्रिटिकल है। तो अंकल ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे ब्रदर को डबल निमोनिया हुई है। तो गुरुजी ने इमीडिएटली कहा नहीं जी, उन्हें जाने दे, उन्हें जाने दे। मतलब गुरुजी से कि नहीं, मैं उसको नहीं बचाऊंगा। अंकल तो और कुछ नहीं कह पाए, उनको समझ नहीं आई कि गुरुजी ने ऐसे कैसे कह दिया। मेरे बेटे की तो कैंसर जो इतनी बुरी थी वो ठीक कर दी, और मेरे भाई के लिए कह रहे हैं कि उन्हें जाने दे। ये हमें नहीं पता था कि उसके जाने में क्या अच्छाई है। हम तो उसकी लाइफ मांग रहे हैं। उसके बाद वो ही वॉज दी ओनली अर्निंग मेंबर। उसके बच्चे अभी छोटे थे, एक कॉलेज में था, दूसरा स्कूल में था, वाइफ नॉन वर्किंग। और उसने मकान बनाया था तो उसमें भी काफी उसने लोन लिया था। तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि अगर वो चला गया तो उसका घर कैसे चलेगा। पर दिस इज गुरुजी's ग्रेस कि उसकी डेथ हो गई, हफ्ते 10 दिन में उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद उसके बेटे ने भी इंजीनियरिंग कर ली, बेटी ने एमबीए कर ली, शादियां हो गई। वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑल आर वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। सब भाई बहन में सबसे अच्छे वो हैं फाइनेंशियली। तो ये गुरुजी हम मांग रहे थे, और वो गुरुजी ने ये भी अंकल को कहा कि अगर वो उसको बचाऊंगा तो इसकी फैमिली बिल्कुल पापर हो जाएगी, वो फाइनेंशियली बिल्कुल र्यूइन हो जाएंगे। तो ये ही नोस कि व्हाट इज गुड फॉर अस। वो दीवार, हम दीवार के इस तरफ देखते हैं, दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं पता। हम पैसा मांगते हैं कि हमें ये दे दो, आज नहीं है, हमें क्या पता, मांग रहे हैं अपने लिए मांग रहे हैं, और हमारी डेथ खड़ी है पीछे। और गुरुजी कहते हैं कुछ भी, देयर इज नथिंग फ्री इन लाइफ। आप जो मांगते हो उसमें आपके कर्म जाते हैं, जो आपने पॉजिटिव कर्म किए, जो अच्छे कर्म आपके बैंक में है, वो कर्म आपके जाते हैं। जो गुरुजी देते हैं वो विदाउट उसके देते हैं, और दैट इज परमानेंट। जो आप मांग के लेते हो वो कभी ना कभी खत्म हो जाता है, तो उसमें आपके कर्म भी जाते हैं। गुरुजी जो देते अपनी खुशी से देते, इसलिए आई थिंक गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। और गुरुजी हिम्मत दें कि हम सहें जो भी लाइफ में आता है, अच्छा या बुरा, उसको सहने की ताकत भी गुरुजी देते। हमारे में कुछ नहीं है, वी आर नोबडी। गुरुजी हिम्मत देते हैं तब हम सहन कर पाते हैं। आज भी तकलीफें आती हैं और गुरुजी की तरफ हम देखते रहते हैं कि गुरुजी कभी न कभी जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, जो उनके नजर में होगा। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। आगे अंकल करेंगे। Sorry. मैं अब आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूँ। 98 में हमने आपको बताया कि हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था। उसके कोई 2-3 महीने बाद मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर जाऊंगा। कहते हैं कि जो भी कैलाश मानसरोवर जाता है वहां पर शिव जी के दर्शन होते हैं, प्लस इतनी फर्स्ट क्लास सीनरी है, क्या ब्यूटीफुल साइट सीइंग है। तो
मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके अरेंज किया था कि एक वहां पर गवर्नमेंट भेजती है 30-35 के ग्रुप्स में, और हर एक ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके अरेंज किया था कि एक ऐसे ग्रुप के साथ मैं जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने सोचा शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, और इतनी बढ़िया सीनरी, क्या फर्स्ट क्लास ट्रिप। मैंने जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? और शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहां क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नहीं मत जाओ। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, और सच मानिए मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा मैंने इतनी मुश्किल से तो ये ट्रिप अरेंज की थी और गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। पर अब गुरुजी ने एकदम मना कर दिया तो मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए जो ना कभी उससे पहले आए थे ना उसके बाद अभी तक आए हैं। इस बात को अभी 23 साल हो रहे हैं। उसमें दो कोई 30-35 ईच के दो बैचेस, कोई 60-70 लोग ऐसे दब गए जिनके लाश अभी तक नहीं मिले, अभी तक लाश दबे हुए हैं। वो प्रतिमा बेदी जिसमें मर गई थी। बाद में गुरुजी ने मुझे बताया कि देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। वो तो जानी जान है, उन्हें पता था कि वहां क्या होना है। अगर मैं जाता तो मेरा क्या हाल होता, मैं तो मर जाता, मैं भी उनमें दबा रह जाता। तो गुरुजी आपको यूं हथेली पे उठा के रखते हैं। इसका मैं एक छोटा सा इंस्टेंस और बताता हूँ। एक दिन मंडे का दिन हो, मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मुझे एक पेडिस्टल फैन शिफ्ट करना था जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल। फैन बहुत हेवी हुआ था और अगस्त का महीना था। उस दिन बहुत बारिश हुई थी। वहां नीचे सारा आर्टिफिशियल मार्बल लगा हुआ है और वो बहुत स्लिपरी है। मैंने फैन को अच्छी तरह, काफी हेवी था, मैंने जैसे ही उसको अच्छी तरह दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं पीठ और सर के बल जाके गिरा। फैन मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। अगल बगल से 3-4 अंकल भागते हुए आए, आके पहले मुझे उठाया, फिर पहले फैन को उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सिर की मालिश कर रहा है, कोई पीठ की। कहते हैं अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुझे बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2-4 जगह से टूटती और मेरी बाकी जिंदगी आइदर कोमा में या बिस्तरे पे गुजरती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैंने एक पेन किलर भी नहीं लिया। अब आप मोर इम्पोर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में ध्यान में बैठी हुई थी। उसको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो मेन हॉल में, वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइववे में पैदल चल के आ रहे हैं और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूं गुरुजी गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को कहती है, गुरुजी आप तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं मैं गिरा नहीं हूं, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे, मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू इमेजिन इट? ऐसे दयालु गुरु। एक माँ भी बच्चे को यूं नहीं, वो कहेगी पहले मैं अपने आप को तो बचा लूं, पर गुरुजी यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। एंड यू कैन इमेजिन जितना सडनली ये हुआ, मुझे तो गुरुजी को याद करने का या जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने या सोचने का मौका भी नहीं मिला। पर वो आपको कभी नहीं छोड़ते, यूं आपका हर पल ध्यान रखते हैं, आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकती है। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ, और बाकी 10% आपसे वो भी नहीं भुगते जाएंगे, वो भी मैं आपको भुगतवाऊंगा। और वो इसलिए कि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए, तभी आप मोक्ष के हकदार हो सकते हैं। मैं आपको दूसरा इंस्टेंस बताता हूँ, मार्च 2004 का। उन दिनों
मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। मेरा सांस एकदम उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहा जी एंजियोग्राफी करवा लो और हो सकता है आपको बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़े या कम से कम स्टेंट डलवानी पड़े। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते हैं नहीं, तू बत्रा हॉस्पिटल में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होना है और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं। एम्स में तो आपको पता है 6-6, 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई। मेरी एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर्स कहते हैं आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे आईसीसीयू में लेके गए कि सीनियर डॉक्टर आएगा, वो फैसला करेगा कि आपका कब क्या करना है। मैं वहां आईसीसीयू में लगभग 1-1.5 घंटा रहा हूंगा। तो मुझे वहीं पर आईसीसीयू में सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर्स कहते हैं जी खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, ये खत्म है। पर गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मुझे नहीं पता क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया या हार्ट मसाज किया या क्या किया, पर कहा जी हमने उसको रिवाइव कर दिया। मुझे तो पता है हमें किसने रिवाइव किया। मैं वहां पड़ा रहा। रात को 9 बजे सीनियर डॉक्टर जो इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट था वो फ्री हुआ। वो जब अपने राउंड पे आया और उसने मेरी हालत देखी, वो अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता है तुमने इसे इतने घंटे छोड़ कैसे दिया है, मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, दैट विल बी द एंड, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो कुछ सुनने समझने लायक हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया। कहता है देखो इसको अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो किसी भी मिनट तीसरा हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी द एंड। इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मीन्स अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है। हर हॉस्पिटल में रोज पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है, रिस्क काफी ज्यादा है। कम से कम 20% रिस्क है। हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊं। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाता। आगे कुआं पीछे खाई, हम तो ऐसे फंसे, समझ नहीं आए क्या करें। मेरी आंटी ने, एक संगत है जोशी आंटी हैं, मेरी आंटी ने उनको मैसेज भेजा कि गुरुजी को बताओ कि अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे कह रहा है। उसने गुरुजी को बताया कि गुरुजी कह रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो कर रहा है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को कहा कि ठीक है, तेरे को जो करना है कर ले। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पर था। रात को 11 बजे जब हमने उसको क्लियरेंस दिया, वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। 5:30 बजे जैसे ही मुझे वापस ले आए आईसीसीयू में, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोला, फिर 1.5 घंटा इन्होंने उसको ठीक किया। इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 3 हफ्ते हॉस्पिटल में था। बार बार मुझे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती और 2 बार तो मुझे फिर एडमिट होना पड़ा एज इंडोर पेशेंट। पर ये 17 साल पुरानी बात है। मैं आज भी गुरुजी की कृपा से एकदम बढ़िया, सब ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे हर 3-4 महीने चेकअप के लिए जाना पड़ता है उस डॉक्टर के पास। उससे थोड़ी दोस्ती वोस्ती भी हो गई है। उसको मैंने गुरुजी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है। लगभग 2 साल पहले वो मुझे खुद कहता है आप ये बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की वजह से नहीं चल रहे, आप सिर्फ अपने गुरुजी की मेहर से चल रहे हो। कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो 7-8 साल होती है,
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरा बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहते हैं वो आर्टरीज धीरे धीरे फिर ब्लॉक होती है। आप तो सिर्फ अपने गुरु जी की मेहर से ही चल रहे हो। जो डॉक्टर आज से 17 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, आप समझ सकते हैं आज कितना सीनियर होगा। ये उसके वर्ड्स हैं, ये हैं हमारे गुरु जी। आप एक बार, अच्छा मैं एक और पहले आपको सत्संग सुनाता हूँ किसी और अंकल का। उस अंकल ने अपना एंजियोग्राफी करवाई। डॉक्टर कहता है कि आपको तो इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक दिन की मोहलत दो। डॉक्टर कहता है ठीक है, कल सवेरे आ जाना। ये शाम को गया गुरुजी के पास। गुरुजी, डॉक्टर कहता है मुझे इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं वो कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना की ताकत। उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट थी। ना सिर्फ डॉक्टर ने कहा था पर उसके हाथ में एंजियोग्राफी की रिपोर्ट थी। वो कहता है गुरुजी डॉक्टर तो कहते हैं मेरी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। ले डॉक्टर नु की पता। अब आप किसी को बोलो डॉक्टर नु की पता, वो तो कुछ बोलने लायक रहा ही नहीं। गुरुजी कहते हैं बैजा बैजा। वो बैठ गया। उस दिन गुरुजी की प्लानिंग समोसा प्रसाद था। गुरुजी ने एक हाथ में लिए 5 रियल किंग साइज बड़े बड़े समोसे, उसको दिए, ले ये खा ले। अब देखिए जिसकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं उसको समोसे दे रहे हैं खाने को। एंड आई चैलेंज, जितने बड़े बड़े वो समोसे थे हम में से कोई भी नहीं खा सकेगा, आप में से कोई भी नहीं खा सकेगा। उस बेचारे ने किसी तरह धीरे 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 वो खा लिए। गुरुजी ने 2 और दिए, ले ये भी खा ले। उसने वो भी खा लिए। उसके बाद गुरुजी कहते हैं तू इंज नहीं बनेगा, तू कल फिर जाके एंजियोग्राफी करवा ले। उसने भी सोचा हाँ ये बात ठीक है। अगले दिन वो गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी फिर करो। कहते कल तो तुम्हारी एंजियोग्राफी की है, एंजियोग्राफी में एक दिन में क्या चेंज आएगा। एंजियोग्राफी में तो चेंजेस आने में सालों साल लग जाते हैं, नॉट इवन महीने। इसने जिद करके एंजियोग्राफी करवा ली। तो देखिए उस अंकल को गुरुजी ने 7 समोसे खिला के उसकी आर्टरीज क्लियर कर दी। मेरी नहीं की, मुझे का ऑपरेशन करवा लो ना, क्या है डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिछले जन्मों के कर्म उस अंकल से बहुत खराब रहे होंगे। तो बोले बेटा तू भुगत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। वो 3 महीने मेरे बीत गए, मेरे कर्म कटवा दिए। तो गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ कर देता हूँ और बाकी 10% मैं ही आपको भुगवाऊंगा, ताकि आपका सब जन्मों के लिए अकाउंट क्लियर हो जाए। इसीलिए अगर जो आपको चाहिए वो गुरुजी नहीं दे रहे, आपको तकलीफ में रख रहे हैं, परेशानी में रख रहे हैं, तो विश्वास रखिए वो आपके भले के लिए कर रहे हैं ऐसा। वरना उन्हें कुछ भी देने में नहीं, उनके लिए कुछ भी देना बड़ी बात नहीं है। सब दिया है हमने खुद, मैंने और मेरे परिवार ने उनसे पता नहीं क्या क्या लिया है। सब जो आप सोचें उससे बहुत बहुत ज्यादा ले लिया है। और जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था, ऑफ कोर्स हमने बताया था कि गुरुजी बेटे को कैंसर है, इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं। और जो भी दिया है बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज गुरुजी से कभी कुछ मत मांगिएगा। मैं आपको इसका भी रीजन बताता हूं। अगर आप मांगेंगे, अव्वल तो जो चीज आप मांग के लेते हैं ना वो टेम्पररी होती है, वो आपके पास हमेशा नहीं रहेगी, आपको वो लौटानी पड़ेगी। दूसरा, आप मांगेंगे तो अपनी हैसियत, अपनी औकात से, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं। पर गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी वो नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है, वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। देखिए मैं तो ये नहीं देख सकता कि इस दीवार के आगे क्या है, या मेरे पीछे मेरी मौत तो नहीं खड़ी, पर गुरुजी सब जानते हैं। अब मैं एक छोटा सा इंस्टेंस आपको सुनाता हूं अपनी दीदी का।
मेरी सबसे बड़ी सिस्टर बॉम्बे में रहती है, वो दिल्ली आई थी। उसके देवर के बेटे की शादी थी। वो लड़की वाले दिल्ली के थे, लड़के वाले बॉम्बे के। इन्होंने डिसाइड किया कि एंगेजमेंट दिल्ली में करेंगे और शादी बॉम्बे में, ताकि दोनों साइड से मैक्सिमम लोग कम से कम एक फंक्शन अटेंड कर सके। वो एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए यहाँ दिल्ली आई। मैं उसे गुरुजी के यहाँ लेके गया। जैसे ही उसने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी उसको कहते हैं, तू 2 महीने अच्छे रही। वो तो घबरा गई। कहती है, नेक्स्ट वीक मेरे देवर के बेटे की शादी है और अपने ससुराल में सबसे बड़ी मैं हूँ, वो विडो है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मैं कैसे शादी मिस करूंगी। मैंने समझाया कि अगर गुरुजी कहती हैं मत जाओ तो यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू गो। इसने संगत में भी 2-3 आंटियों से बात की, सबने यही बोला कि नहीं, अगर गुरुजी कह रहे हैं मत जाओ तो मत जाओ। वो बड़ी दुखी हुई, पर 2 महीने फिर भी यहाँ रुक गई। और हुआ ये, उसको एक ही बेटा है। उसकी बहू ने कोई 5-6 साल पहले एक स्टिल बॉर्न बेबी को जन्म दिया था। उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत स्पेशलिस्ट को दिखाया, सबने कहा जी ना कोई लड़की में प्रॉब्लम है ना लड़के में प्रॉब्लम है, पर वो कंसीव नहीं कर रही। और वो जो 2 महीने गुरुजी ने इसको यहाँ रखा, उसकी बहू ने कंसीव किया और आज उसको ब्यूटीफुल डॉटर है। तो गुरुजी को पता था कि इनके कुछ ऐसे ग्रह हैं कि अगर दोनों साथ रहती हैं तो वो बहू कंसीव नहीं कर रही। बगैर हमारे एक अक्षर बोले, बगैर कुछ बताए, गुरुजी ने उसका इलाज कर दिया और उसको आज बेबी। इसीलिए गुरुजी पे विश्वास रखिए। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगोनी मनो। आप ये करके देखिए और आप बहुत जल्द देखेंगे कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाते हैं, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। अभी मेरी आंटी फिर करेंगी थोड़ा। जय गुरु जी। संगत जी, ये 98 की बात है। हम लोग अभी जुड़े भी नहीं थे, क्योंकि गुरु जी को इंसान के रूप में देखा था। वी कुडंट बिलीव कि ही कैन बी गॉड। तो एक दिन हम लोग संगत में बैठे हुए थे, तो गुरु जी ने किसी सेवादार को कहा डॉक्टर नी को बुलाओ। अंदर गई मैं, अंदर कमरे में गुरुजी ने बुलाया। अंदर गुरुजी बैठे थे कमरे में। उनका भांजा था शायद, वो लेटा हुआ था, 5-6 साल का था। कहते हैं डॉक्टर ने इन्हू देख की है। मैंने देखा, उसको एग्जामिन किया। देन आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी इसको हो सकते है मॉम्स है या सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। तो गुरुजी कहते अच्छा ठीक है, दवाई लिख ले। मैंने दवाई, सेवादार वहीं खड़े थे, मैंने दवाई बताई, उन्होंने लिखी। गुरुजी कहते जाओ दवाई लेके आओ। वो इतनी रेस्पेक्ट देते। मैं छोटी डॉक्टर हूँ, मैं बिल्कुल बड़ी डॉक्टर नहीं। गुरुजी के पास पूरे दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स आते थे। वो अंकल गए और दवाई लेके आए, उनको दिया। मेरे मन में उस टाइम ये ख्याल आया, ये गुरुजी की माया है। मैंने कहा गुरुजी अपने भांजे को ठीक नहीं कर सकते, मेरे बेटे की कैंसर कैसे ठीक करेंगे। ये मेरे मन में ख्याल आया। उस बात को मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। कुछ साल हो गए, तब तो इतने सत्संग नहीं होते थे, इतनी संगत आपस में बात नहीं करती थी। हम लोग जिनको 20-20 साल से जानते हैं, हमें अभी तक भी नाम नहीं पता संगत का। हम ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं फेस देख के, पर हमें नहीं पता संगत का नाम क्या है। कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि वो गुरुजी ने ब्लेस किया था, मेरे से सेवा लेके मेरी कोई बीमारी ठीक की थी, जो मुझे भी पता नहीं थी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, नथिंग इज फ्री इन लाइफ। जो भी आप मांगते हो या वो करते हो, आपके अच्छे कर्म उसमें जाते हैं, ऐसे नहीं मिलता। तो गुरुजी ने मेरे से पहले ही सेवा ले ली। वो बेबी मेरे, तब गुरुजी सेवा लेते थे हमसे। हम दोनों को दोनों तरफ बिठा के, एक तरफ अंकल चरण दबाते थे, एक तरफ मैं दबाती थी। तो संगत कहती थी कि आपके बेटे को ब्लेस कर रहे हैं तो गुरुजी सेवा ले रहे हैं कि कुछ कर्जा न रह जाए। जो संगत का विचार था, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, जो हमने सुना मैं वही बता रही हूँ। तो उसके बाद किसी ने बताया कि वो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया। फिर अगेन एक दिन मैं नहीं गई थी संगत में, अंकल गए थे। तो गुरुजी ने कहा आंटी के लिए लोटा लेके आई अगली बार जब आई। अंकल ने आके घर पे बताया कि गुरुजी ने तेरे लिए लोटा मंगवाया है। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी हम नाचीज चीजों लोगों को याद करते हैं, मैं गई नहीं और गुरुजी ने लोटा मंगवाया मेरे लिए।
मैं तब बिल्कुल ठीक थी। ऐसे छोटी मोटी बैके क्या ऐसे थोड़ा बहुत होता था, अदरवाइज आई वाज ओके। मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट टाइम हम लोटा लेके गए तो मैं एज अ डॉक्टर पेशेंट को तो ये कहती हूँ कि यू हैव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, पर मैं खुद नहीं पीती हूँ। मैं सर्दियों में एक बूंद भी पानी नहीं पीती थी। तो गुरुजी ने मेरे को ही फिर वो लोटा लेके गए, बड़ा लोटा मंगवाया, एंड ही सेड कि पूरा लोटा रात को भर के रखना है और सुबह को पूरा लोटा पीना है। मुझे नहीं कहा, गुरुजी नॉर्मली यही कहते हैं कि आधा लोटा पीना है और आधा लोटा जो है अपने नहाने के पानी में डालना है, उससे नहाना है। पर मुझे सिर्फ यही कहा कि आपको पूरा लोटा पीना है। वो मैं आज तक गुरुजी के हुक्म से मैं आज तक वो लोटा पीती हूँ। लोटा लेने के बाद जो मुझे बीमारियां हुई, मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। ए टू जेड मेरे को सब कुछ हुआ। ए टू जेड एनीमिया थी, मैं रात को सो नहीं पाती थी, बैक एक था, स्लिप डिस्क था, फ्रोजन शोल्डर। मुझे फ्रोजन शोल्डर बोथ, दोनों शोल्डर्स में, एक ठीक होता था दूसरा ठीक हो जाता था। 2 साल मुझे फ्रोजन शोल्डर था एंड ऑल 24 आवर्स आई यूज्ड टू बी इन पेन। गुरुजी ने वो सब उस लोटे के जल से, अमृत से मेरे सब थी। उनको पता था कि आंटी को ये बीमारियां आने वाली हैं, और गुरुजी लोटा तो ऐसे छोटी मोटी बीमारियों के लिए देते नहीं है। कैंसर या कोई हार्ट डिजीज होती है तभी लोटा ब्लेस कर देते हैं। वो गुरुजी ने मेरा क्या ठीक किया, ये गुरुजी जाने, जो इतनी ब्लेसिंग देते हैं और बिन मांगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बीमार होने वाली हूँ। दूसरा, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का बर्थ बताऊंगी। मेरे छोटे बेटे की शादी वो भी गुरुजी ने ही कराई, उसकी शादी भी गुरुजी ने कराई। तो उन्होंने जब अपना प्लान किया गुरुजी के हुक्म से कि वो अपनी फैमिली बढ़ाएंगे, तो शी कंसीव, छोटी बहू ने कंसीव किया। तो उनको यही मैसेज मिला, उनके फादर को, उनकी मदर को, संगत से, कि उनको बेटा होना है, मेल चाइल्ड होना है। तो हमें उसने बताया कि गुरुजी ने ऐसे दिखाया है कि बेटा होना है। तो इसने अपनी सिस्टर को भी ऐसे बता दिया कि भाई ऐसे होगा, मेल चाइल्ड होगा। तो उसके बाद जब इसकी डिलीवरी हो रही थी तो आई वाज विद हर। तो जैसे ही डिलीवरी के लिए इसको अंदर लेके गए तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आया कि निधि जेत्रा के साथ कौन है। तो मैं दौड़ती हुई गई, मैंने कहा हाँ बच्चा हो गया, बेटा हुआ है, क्योंकि आई वांटेड टू टेल हिम कि हाँ मुझे पता है, मेरे गुरु ने मेरे को पहले ही बताया। तो ही शी सेड नो, लड़की हुई है। मैं हैरान हो गई कि गुरुजी का ऐसे कहना कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह पाई क्योंकि एक ही डिलीवरी हुई थी और प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई चेंज होने का भी कोई वो चांस नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी वगैरह आई तो उसको फोन आ गया किसी आंटी का जो जानती नहीं है, कहती है आपकी बेटी को बेटी हुई है। उसने कहा आपको कैसे पता, अभी तो हम ही इधर है, अभी हुई है, थोड़ी देर हुई है, तो आपको कैसे पता चला। कहती गुरुजी ने मेरे को कल सपने में दिखाया कि आपकी बेटी को बेटा हुआ है, और उसका मेरे को बचपन से लेके टीनेज तक मुझे दिखाया कि वो बच्चा कैसे बड़ा होता है। और जब बड़ा हुआ है तो बिल्कुल ही गुंडा टाइप है और गालियां वगैरह देता है, लंबे बाल, और उसके माँ बाप मतलब मेरा बेटा और बहू सर पकड़ के बैठे हैं कि ये कहाँ हम फंस गए और ये क्या हो गया। तो मैंने उनकी तकलीफ कम करने के लिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैंने लड़के से लड़की बना दी। और लड़के तो मैं किसी को भी दे देता हूँ, पर लड़कियां मैं भागवान लोगों को देता हूँ, मैं ब्लेस करता हूँ। तो मैंने उसको लड़के, तो इस तरीके से जो गुरुजी की इंडिकेशन होती है वो भी सही होती है, और गुरुजी दुख आने से पहले जो जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता वो पहले ही ठीक करते। उन गुरुजी को क्या हम बताएंगे कि गुरुजी हम आज ये दुखी हैं, हमारे साथ ये दुख है और आप वो ठीक करो। ही नोज एवरीथिंग। तो ये तो बात बिल्कुल याद रखनी है, अगर दुख आता है तो हमें पेशेंटली सहना है, क्योंकि गुरुजी इज विद अस, हम अकेले नहीं है। हाउ मेनी लोग, कितने लोग हैं जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए। वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि हमें गुरुजी ने चुना है, अपने चरणों में संभाल के रखा हुआ है। हम गुरुजी से यही मांगेंगे कि हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें और हम उनके भगत बने रहें। आगे अंकल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी कैसे आपके अंग संग रहते हैं। ये 4 साल पहले की बात है, जनवरी 2017। मेरी दोती, मेरी बेटी की बेटी ने कोई 4-5 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो।
वो जा रही थी यहाँ गुड़गांव से चंडीगढ़ कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो ड्राइव कर रही थी, बगल में उसका भाई बैठा था, पीछे माँ और नानी। यहाँ गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर पता नहीं क्या हुआ, एक मेजर एक्सीडेंट, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक कार को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना भयानक डैमेज हुआ है। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। जबकि आप समझ सकते हैं जैसे ये एक्सीडेंट हुआ, कोई किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने सोचने का मौका भी नहीं मिला। पर आप उन्हें याद करें या ना करें, गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहते हैं और यूं आपको हथेली पे उठाए रखते हैं। गाड़ी को ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तो अब आप देख लीजिए कैसे गुरुजी आपको बचाए रखते हैं। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा है। ये वो द्वार है जहां पर आप तभी आ सकते हैं, पहली बार हो या 10वीं बार, जब गुरुजी आपको बुलाएं। और वो बुलाते हैं सिर्फ आपको ब्लेस करने के लिए, आप पे मेहर करने के लिए, आपके कर्म काटने के लिए। बस उन पे विश्वास रखना है और जो कहें वो आपको मानना है। मैं एक छोटा सा, अब मैं आपको प्रसाद की महिमा का एक सत्संग सुनाता हूं। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, श्योरली डायबिटिक। कोई 25-30 साल से उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे। और आप जानते होंगे इंसुलिन के इंजेक्शन एक बार लगना शुरू हो कभी बंद नहीं होते। वो इंजेक्शन खा खा के इतनी परेशान थी, बार बार मेरी आंटी से पूछती, बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी। एज ए डॉक्टर इसको पता था इंजेक्शन कभी छूटने वाली नहीं है। वो हर बार बोलती, हाँ हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा देखा जाएगा। उसको सीवियर अर्थराइटिस थी, वो चौकी मार के नीचे बैठ नहीं सकती थी। हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम। 80 साल की उम्र में तो आप जानती हैं क्या होता है। वो तो गुरुजी के यहाँ आती भी नहीं थी, क्योंकि एम्पायर स्टेट में कोई चेयर या सोफा नहीं होता था, वहां सबको नीचे बैठना पड़ता था। वो कहती थी मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो नीचे बैठ ही नहीं सकती। एक दिन किसी तरह गुरुजी ने उसको प्रेरणा दी और उसने कहा अच्छा चलो आज मैं भी चलती हूँ गुरुजी के पास। वो आई गुरुजी के पास। जैसे ही उसने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी उसको कहते हैं रूप से बैठ जा। गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। अगर वो डांटते हैं तो हमारे भले के लिए, प्यार करते हैं तो हमारे भले के लिए, कुछ देते हैं तो हमारे भले के लिए, कुछ नहीं देते तो हमारे भले के लिए। जैसे ही गुरुजी ने रूप से बोला ना बैठ जा, वो चुपचाप सुध बुध खो गई। वो चुपचाप चौकी मार के नीचे बैठ गई। 1-1.5 घंटे के बाद जब वो उठी तो कहती अरे आज मैं चौकी मार के कैसे बैठ गई, मैं तो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती। और उनके बैठ जा कहने से उसकी अर्थराइटिस खत्म। अगले दिन से उसने घर में भी चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी की प्लानिंग, उस दिन बर्फी प्रसाद था और जिन्होंने गुरुजी के हाथ से प्रसाद लिया हो वो उनको पता होगा कि गुरुजी जो एक मुट्ठी हमें प्रसाद देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता था। गुरुजी ने मुट्ठी भर के उसको बर्फी प्रसाद दे दिया। हम
वहां पर एम्पायर स्टेट में प्रसाद बाहर जाके खाते थे। वो बाहर गई, कहती अरे मुझे तो डायबिटीज है, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। उसने प्रसाद है जरा सा चख लिया, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दिया कि घर चल के बच्चों को दे देंगे, और आके चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गई। पर गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें तो पता था कि इसने प्रसाद खाया नहीं है। 2 मिनट के बाद गुरुजी फिर उसको बुलाते हैं और उसको पहले से ज्यादा बर्फी देते हैं और कहती हैं ये यहीं खानी है। ये कहती है हाय राम, आज तो मैं फंस गई, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। 2-3 अगल बगल जो आंटियां बैठी थी उनसे भी बात की, सबने कहा देखो अगर ये आप यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, अगर घर जाके खाते हो तो ये मिठाई है। उसने जनाब बहुत डर डर के वो सारी मिठाई खा ली कि पता नहीं क्या होगा। पर गुरुजी की लीला देखिए, अगली बार जब वो 8-10 दिन के बाद अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई, उसको एग्जामिन किया, वो कहते तुम्हारी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, तुम आज से इंजेक्शन बंद कर दो, रोज सिर्फ एक टेबलेट खा लिया करो। समथिंग जो इसको बहुत चाहती थी, और आपको पता है मेडिकली ये इम्पॉसिबल है। इंजेक्शन आपको इंसुलिन का लगना शुरू हो, कभी जिंदगी में बंद नहीं होता, और इसको तो कोई 25-30 साल से इंजेक्शन लग रहे थे। बस वो एक बार वो बर्फी प्रसाद खाने से उसका वो इंजेक्शन खत्म लगना बंद हो गया, जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है। गुरुजी की मेहर से उसकी अर्थराइटिस खत्म हो गई, इंजेक्शन लगना बंद हो गया, उसकी हार्ट वाज मच बेटर, लीवर, डाइजेशन सब मच बेटर थे, थैंक्स टू गुरुजी's मेहर। उसके लास्ट 6-8 महीने बहुत ही अच्छे गुजरे, और अल्टीमेटली जब मैंने 6-8 महीने के बाद माताजी का देहांत हो गया, जब मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी माताजी का देहांत हो गया, कहते हैं बड़ा चंगा होया। दैट मीन्स वो सचखंड में गुरुजी की शरण में पहुंच गई। अब बताइए, और ये मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली जैसे ये हुआ। हमने एक अक्षर भी गुरुजी को नहीं बताया कि गुरुजी ये प्रॉब्लम्स है, आप कुछ मेहर कीजिए। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग, और जब यहाँ आते हैं आप सिर्फ गुरुजी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, अगर सत्संग हो रहा है तो सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है वो अनमोल है, इनवैल्यूएबल, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक ड्रॉप भी मत बचाइए या फेंकिए। अगर वो आप बचाते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स लुटा रहे हैं। और चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टोटल सरेंडर, सब उन पे छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, तेरा भाना मीठा लागे। और गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। बस आप यहाँ आते रहिए और ये करते रहिए, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। आई थिंक आज के दिन हम यहीं स्टॉप करेंगे। मे गुरुजी ब्लेस ईच